कलीग्स और मीडिया से आए दोस्तों, आप सबका दूरदर्शन के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं वीके जैन, एडिशनल डीजी PR एंड पब्लिसिटी। आपको ज्ञात हो गया है कि आज हमने आपको क्यों आमंत्रित किया है। एक नया टीवी सीरियल पूर्वा सुहानी आई रे हम कल से शुरू करने जा रहे हैं DD नेशनल में प्राइम टाइम पर शाम को 10 बजे। हफ्ते में 2 बार वेडनेसडे और थर्सडे ये सीरियल आपको दिखाया जाएगा। इनफैक्ट दिस सीरियल विल शोकेस रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल who have benefited from the government's policy in a fiction format। बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे बीच संजीव कौल जो निर्देशक हैं इस सीरियल के मौजूद हैं, और संजीव कौल जी के बारे में मुझे बताया गया कि सबसे बड़ी पहचान ये है क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के 100 से ज़्यादा एपिसोड, 250 एपिसोड, और जिसने एक पूरा सोशल मीडिया में और जो सोशल सीरियल्स शुरू हुए एक रेवोल्यूशन लाया, नई शुरुआत की, उसके निर्देशक संजीव कौल जी हमारे बीच हैं। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्लीज़ वेलकम संजीव कौल। और जबकि शायद काफ़ी लोगों को ये बात मालूम नहीं है, गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं जो काफ़ी लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होता है उस चीज़ का। उसका एक फिक्शनलाइज वर्जन हमने पहले भी चलाया जुगनी के फॉर्म में। ये एक नया वर्जन हम ला रहे हैं उस चीज़ के बारे में। ये आम लोगों को बताने की हमें ज़रूरत है कि हमारे कार्यक्रम क्या होते हैं सरकार के, और कैसे लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और क्या समस्याएं आती हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, DG साहब हैं यहाँ पे, तो DG साहब क्या इलाबरेट पर। थैंक यू। थोड़ा सा पीछे करना भैया। बस चाय? ओके। अरे भाई साहब, ये चौबेपुर का रास्ता यहीं से जाता है? भैया दो चाय देना। यार हमें ये इंटर्नशिप के लिए हमेशा गाँव भी क्यों भेजते हैं? हमें तो थे कि हमें यूरोप, अमेरिका, अमेरिका भी भेज सकते हैं। अपने देश के लिए कुछ करो। देश हमारे लिए क्या कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम देश के लिए क्या कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। इन गाँव वालों को हमारी जरूरत है यार। कम ऑन। ठीक है मैम, चलो चाय पीते हैं। ओके। थैंक यू। वैसे चाय अच्छी है ना? यार ये गांव में जंगली जानवर होते हैं क्या? अब जंगल है तो जानवर होंगे। यार मैंने बचपन में सुना था कि चीता बच्चों को उठा के लेके जाता है। तू बच्चा नहीं है, ठीक है? अब चल।
जगह बहुत अच्छी है। सुन, क्या सुनो? पानी की तो यहीं रहने वाले हो। कम ऑन यार, टूरिस्ट बन के कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। तू आ जाना टूरिस्ट बन के, मैं तो यहीं रहूंगी। ठीक है, चलो कम ऑन, लेट्स गो। भैया चलो। अरे मैडम चलो, हॉस्पिटल जाना है। ओके। पूर्वा सुहानी आयरे, और पूर्वा जो है हमारी मेन जो कैरेक्टर है उसका नाम भी पूर्वा है। तो पूर्वा सुहानी आयरे मतलब एक पॉजिटिविटी को लेके वो आ रही है। और ये धारावाहिक में कि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और वो एक आम आदमी तक कैसे उसके लिए उसको अवेयरनेस के हिसाब से कि जो भी पॉलिसीज़ हैं कि उसको पता चले कि हाँ इस माध्यम से मुझे मिल सकता है। तो उसको हमने एक फिक्शन भी किया सो दैट कि ऐसा प्रीचिंग वाला हमारा है नहीं, फिक्शन है। और सारी जो भी धारावाहिक में जो भी है लाइक NRHM है, तो उसके जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं तो वो कैसे एक आम आदमी को मिल सकती हैं वो सारी चीज़ें। और टेक्निकली हम लोगों ने इसमें ये सोचा कि जैसे अक्सर बॉम्बे में फिल्म स्टूडियोज और इनमें शूटिंग होती है तो ऐसा ना रखते हुए एक रियलिस्टिक फील हमने सोचा इसको दे दें। तो सो दैट कि हमने वैसे एक जगह को लिया जहाँ पे वाकई में आपको एक रियलिस्टिक फील आएगा। और इस पे जो हमारी रिसर्च टीम जो राइटर हैं मिस्टर ओझा हैं, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, कुछ रियल कैरेक्टर्स से भी, वो रियल लाइफ में भी ऐसे लोगों से मिले कि इतने सालों से जो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उनको क्या क्या फ़ायदा उससे मिला। हम ये नहीं कहते हैं कि 100% मिला, कुछ हमें ऐसे भी मिले कि जिनको थोड़ा पता नहीं था अभी तक, बट कि उनको लगा कि हमें बाद में पता चला। तो वो सारी चीज़ें हमने उनको सब मिक्स करके थोड़ा फिक्शन भी लगे सो दैट कि एंटरटेनिंग वे में हम वो चीज़ें बता दें ताकि वो लोग देखें। और इसमें हमने कुछ ऐसे एक्टर्स भी लिए जिनको सो दैट कि यू विल फील दैट रियल। तो लाइक संजय स्वराज हैं हमारे पास जो बने हैं मुखिया, उनकी वाइफ बहू के। ही इज़ फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड ही हैज़ डन लॉट ऑफ मूवीज़ एंड ऑल दैट। और ये कहानी जो फर्स्ट थॉट पे हम लोगों ने काम किया, तो रिसर्च ये वो सब करने के बाद हम इस पे आ गए कि अभी हम इसको कैसे हम लोग पर्दे पे ले आए। तो टेक्निकल टीम भी हम लोगों ने वो ली कि जो ये समझे इस बात को, और ये सब इसलिए हम लोगों ने कैमरा मैन ये वी शॉट विद 2-3 कैमराज सो दैट विल गेट द फील ऑफ रियल। ऐसा नहीं लगे सीरियल भी जैसे नॉर्मली होते हैं बहू और ये वो सब नहीं आए, एक रियल फील आए, आपको लगे कि हाँ ये आजू बाजू में मेरे में हो रहा है किसी के साथ, और एक सच भी जो है, क्योंकि ये सारी स्कीम जो हैं वो हैं बाकी में, तो कैसे उसको आम आदमी तक पहुंच सके वो हमने प्रयास किया है कि वैसा सब कुछ हो सके इसमें। तो पूर्वा सुहानी रे एक ऐसी लड़की की कहानी है कि जो गांव में प्रधान बनी है बिकॉज वुमेन रिजर्वेशन जो 50%। On this occasion, when we have invited you to this press conference for the release of our new serial, Purva Suhani Aire, I am reminded of this oft talked about controversy which rages in the Chaturati class of our country, many of whom say that instead of being a functioning democracy, India is possibly a functioning anarchy. Well, there is much that can be said on both sides, but the fact of life is that 65 years since one of the most important transfers of power in the 20th century from colonial
masters to an independent nation, 65 years we have managed a very, very smooth transition every time through very peaceful electoral processes. And if you actually look at, if you just cast a glance at the road that this country has traversed and who are the people who have contributed to this road being, I mean, this whole process, this whole transition being peaceful in the way it has been. Of course, I mean, there have been sporadic violences and all. That is not, I mean, that notwithstanding, that's been somewhat limited to certain well-known areas. But the fact is that the ordinary individual in this country has made his or her own momentous contribution to the making of this nation that I assume we're all powerful, proud to be very citizens of. And as you traverse the history, you find different chapters coming up, which different paradigm shifts which have come up in the life of this independent nation. And in those paradigm shifts, I think the last 9 years have been singularly momentous because, I mean, there can be a cynical view that legislations do not compensate. We do hope very sincerely that even with this new serial, we are treading upon fresh territory and we are breaking new ground. Thank you. The question was, since it is based on real life progression of people, as we were told earlier by Ranjan Kaur, how much research has gone into this particular thing, particular story? A, B, is it a combination of different stories in one or only progression of one woman throughout? That's my question to you. After you answer that, Just in these 3 episodes or 4 episodes, depend on the thought also, like it can be changed. But it's the progression of this Gram Pradhan, that Purva. And we are taking this one policy, we are taking one social issue, the policy here. And how we will weaven up the screenplay. Maybe it will be sometimes 2 episodes because we don't want to stretch. It depends on, we don't want to fix, one thought can be just 2 episodes because, it depends on the screenplay. Sometimes if it is more preaching, we don't want that also. And if sometimes the drama is not coming, we want to the audience should hook on. And it depends on the thought. It will depend on that policy. Maybe sometimes we can go for 2 episodes, like NRHM, maybe it can be 4 episodes. Or maybe when we are thinking of RTI and all that, maybe it can go for 3 episodes or maybe 5. It depends on that thought. And as far as research is concerned, we have a very good team. We have already worked from last some months. They were working on it, and they have met so many people. कि किनको इससे फायदा हुआ है, कहाँ तक नहीं पहुँचा, क्या पहुँचा. So that why we have created the characters like Sosur and all that, because it's not. We have made it it's not village, it's that house actually. That house is that, where there is anti-people and, that way. So that house will actually created the whole drama and all that. And that's it. Thank you. my question obviously is clear in the statement I just made. That is this part of the government's efforts to, and you have also referred to 9 years particularly. You took care to mention the figure 9. And so I wanted to know if this is part of the government's efforts towards the elections, create an awareness of what the flagship programs have achieved so far. It is an autonomous body created under an act of parliament. I hope that answers your question.